सुन लो राजकुमार साहब, मैंने आपके खिलाफ वीडियो क्यों डाले हैं। आपके कुछ इंसान ने मेरे नाम की बदनामी का वीडियो उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। अगर आपको मैं वीडियो बना के ये बोलूं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो राजकुमार जाता है न्याय दिलवाने के लिए, तो उस औरत का पति है, उस औरत को रखिए इसलिए राजकुमार गया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपने कहीं मकान को गिर गया वहाँ अगर आप सपोर्ट दिलवाने जाते हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि राजकुमार की पत्नी रखी हुई है इसलिए उसके पीछे भागता है? नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? कि मेरे हित में नहीं आता है। तीसरी बात, कहीं मर्डर हो जाता है वहाँ आप जाते हो न्याय दिलवाने के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राजकुमार की वो पत्नी है इसलिए जाता है? किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो आपके कोई भड़काऊ इंसानों ने जो वैध समाचार दिए वो समाचार को लेके आपने इस बेटी को क्यों मामला नहीं उठाया? डूंगरपुर शहर डडोरिया गांव की जीताभाई परमार की बेटी ममता कटारा आज गुंडों के हाथ में, ना जाने उसके साथ कितने इंसान रोज के बलात्कार करते होंगे, ना जाने इसके साथ कितने लोगों का काला मुंह देखना पड़ता होगा। ऐसी बच्ची को बचाने का काम तुम नहीं करोगे? क्यों? तो किसी की औरत वो इसकी माँ को जो रखने वाला होगा ना वही उसका काम करेगा। अरे छूतियों, बाप पार्टी के कुछ इंसानों, ऐसे राजकुमार को भटकाने का काम ना करो। अगर राजकुमार में अगर ये इतना बड़ा संसद हुए, अगर ये नहीं पूछ सका, अरे मुझे पूछ लेते राजकुमार, मैंने फ़ोन किया था तुमको कि भाई तुम्हारे परिवार के साथ क्या नाता है। मैं घरगाड़ी बांधकाम कामदार यूनियन की तरफ से मैं उनको सहयोग दे रहा हूँ, तो क्या गलत है? क्या कोई एसोसिएशन की शक्ति नहीं है? कोई एसोसिएशन का पावर नहीं है किसी को सहयोग दे? इसीलिए आप मेरे को पूछ सकते थे, अगर किसी इंसान ने आपको मेरे विषय में कुछ गलत कहा था तो आप मुझे पूछ सकते थे कि भाई ये मामला क्या है। आपने एक शब्द नहीं पूछा, आपने जो बोला डॉक्यूमेंट भेजो, मैंने भेज दिया, मैंने सारे कार्रवाई आपके पीछे डाल दिए, तो आपने मुझे एक जवाब नहीं दिया, कहीं आवाज़ भी नहीं उठाई। तो नाबालिग बच्चे गए वहाँ, आपको फटाफट पूरे दुनिया को जगा दिया। आप एक दूसरे के मीडिया और तुम मित्र भी बन गए। लेकिन ये ममता कटारा तुम्हारी कौन सी दुश्मन थी? अगर कोई पाप मैंने किया था, कोई औरत रखी थी तो मुझे फांसी पे चढ़ा देते। राजकुमार सिर पानी पे आ गया, सिर पे पानी आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि सारा ये रात दिन ये आदमी मेहनत कर रहा है, तो क्या बात है? कम से कम इस बात को हम सोचे तो सही। आपने अंधेरे में पानी में पत्थर फेंक दिया, वहाँ देखा नहीं कि पानी है कि नहीं है। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया है, मैं तरह तरह की वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ। सुन लो राजकुमार साहब, आपने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, और हमारे आदिवासी समाज को भी नहीं समझा तुमने। ये हमारे आदिवासी की बेटी आज 1.5 साल से गुंडों के हाथ से निचोड़ रही है, ये गुंडे निचोड़ रहे हैं इसको। ऐसी हालत में तुमने बेटी का रक्षा नहीं किया है तो क्या तुम बेटी के रक्षक हो? क्या रक्षक हो तुम? जो प्रेम करके भाग गए थे संसार बचाने के लिए, उसके पीछे तुम्हारी मीडिया मित्र बन गई, तुम मित्र बन गए, पूरी चौकी को घेर दिया। अरे ये ड्रामा, कुछ तो सोचा होता कि उस बेटी के साथ क्या होगा। वो तो शायद कल उठ के घर संसार बचा के बैठ जाएंगे, लेकिन ये गुंडों के साथ रोज काले मुंह देख रही है, उस बेटी का क्या हालत होगा। ये हमारे समाज में ये बात फैलेगी, हमारे आदिवासी समाज की क्या इज्जत रहेगी। फिर तुम बोलोगे कि हमारे को तुम बोलते हो, हमारे आरोप रखते हो। ये आरोप नहीं है, ये बात सही है। अगर इस बात को तुम गलत करके दिखाओ तो मैं तुम्हारे जूते खाने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, जय आदिवासी।